जब भी आप लोग कोई नया फ़ोन लेते हो, वो लो बजट या मिड रेंज का हो, वो फ़ोन तो बढ़िया चलता है पहले, लेकिन वही फ़ोन अगर 6 महीना पुराना हो जाता है तो वो फ़ोन की परफॉर्मेंस पहले जैसे परफॉर्मेंस नहीं रहता है। उन लोगों का परफॉर्मेंस आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। लेकिन आप लोग जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है फ़ोन में और क्या नहीं करना। और साथ ही साथ कुछ ऐसा सेटिंग्स भी है जो करने का बाद आपका फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है यानी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो तो बूस्ट होगा, साथ ही साथ आपकी फ़ोन की फ्रेम ड्रॉप लैग वगैरह भी हट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चिकन डिनर पाने के लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करना है, वो है यूट्यूब में जाके विष्णु टेक को सब्सक्राइब। जिन्होंने अभी तक अपना फ़ोन में गेमिंग करना चाहता है लेकिन फ़ोन में एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करता है, वो लोग को तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक्सटर्नल मेमोरी हटा दो, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी का जो रीडिंग मूड है वो फ़ोन से काफ़ी गुना कम होता है। तो आपका फ़ोन जो है वो मेमोरी को बोझ लेके चलता है, तो उससे क्या होता है आपकी फ़ोन ढीला होने का बहुत सारा चांसेस बढ़ जाता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आप जब नया कोई फ़ोन लेते हो उनका पास ना ही तो कोई डाटा रहता है, ना ही कोई ऐप रहता है, ना ही कोई कैसे रहता है। लेकिन जिस दिन से आप मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो वही फ़ोन पर्टिकुलर 1000 वेबसाइट 1000 एप्लीकेशन में डाटा रिस्टोर हो जाता है, तब जाके आपका फ़ोन में जो है वो कैचे जंक भरने जाता है और आपका फ़ोन दिन दिन ढीला होते जा रहा है। इसलिए अनवांटेड फाइल या अनवांटेड किसी भी एप्लीकेशन को आप डिसेबल या डिलीट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी फ़ोन तो फ्री रहेगा, साथ ही साथ आपका CPU या रैम का ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। अब आते हैं मेन सेटिंग्स में। लेकिन कहा जाता है यूज़ करने के पहले तैयारी जरूरी है, तो उससे पहले आप अगर गेम खेल रहे हो तो आपको पहले 2 से 3 सेटिंग्स करना है और कुछ चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। पहला सेटिंग के लिए आपको अबाउट फ़ोन में जाना है एंड यहाँ पे MIUI वर्जन या बिल्ड वर्जन का ऊपर 7 बार फास्ट टैप करना है, तब जाके आपका पास एक डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। एंड इनेबल हो जाने के बाद आपको सिंपली एडिशनल सेटिंग से फिर डेवलपर ऑप्शन में जाना है एंड वहाँ से आपको ऐप ड्राइंग में जाना है। देन आपको 3 एनिमेशन स्केल मिलेगा, जो कि एक विंडो का है, एक ट्रांजेक्शन का है और एक एनिमेटर का है। ये सबको आपको ऑफ करना है। यहाँ पे आपको एनिमेशन स्केल 1x होगा, यानी 1 सेकेंड की अंदर जो है वो आपकी पेज वर्डिंग लेते थे, वो आपको सबका सब ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर हार्डवेयर रेंडरिंग का ऊपर आना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है 4x MSAA, ये आपको ऑन करना है। ये ऑन करने से आपका क्या होगा, जो भी एंड्रॉयड में अपना गेम या किसी भी एप्लीकेशन चल रहा था वो मल्टी सिंपल एंटी अलाइसिंग रूप में यूज़ किया जाएगा। यानी ये एक तरीके से एक ग्राफिक्स कार्ड माना जाता है अपना एंड्रॉयड फ़ोन की, जो ऑन करने से आपका 2 ऐप के बीच में बैलेंस रहेगी और थोड़ा बहुत बैटरी कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड रूम में यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया। और ये ऑप्शन हर टाइम ऑन नहीं रहता है, जब आप कोई भी फ़ोन को ऑफ कर लेते हो तो ये भी ऑफ हो जाता है, ये आपको फिर से ऑन करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको ऐप में जाना है एंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मिलता है। आप अपना फ़ोन की रैम के हिसाब से कर सकते हो, 2-3 अपना फ़ोन के हिसाब से कर सकते हो। और डोंट कीप एक्टिविटीज जो भी है वो आपको ऑन नहीं करना है। ये ऑन करने से आपका फ़ोन का पूरा काम बंद हो जाएगा, ओनली गेम चलता रहेगा, लेकिन बेस्ट है। लेकिन आप जब किसी भी आपका पास किसी भी मैसेज या किसी भी टाइप का फ़ोन आता है तो आप जो है गेम से दूर हो जाओगे, यानी आपका एनिमी मार के लूट के भी चला जाएगा। तो आप हिसाब से बैकग्राउंड प्रोसेस रखें, 2 से 3 करके रखें और ज़्यादा रैम हो तो। इससे ज़्यादा भी बहुत सारा रीज़न है जिससे आप अपना फ्रेम ड्रॉप को फिक्स कर सकते हो। उनके लिए पहला रीज़न जो है वो है थीम और होम स्क्रीन में भर के एप्लीकेशन रखना। कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन और थीम से आपकी थोड़ी बहुत रैम का इस्तेमाल हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गेम खेलने के लिए प्रॉब्लम भी दिख जाता है। तो आप जितना तक कोशिश करें होम स्क्रीन पूरा क्लियर करने के लिए और साथ ही साथ किसी भी थीम यूज़ ना करें। एंड सेकेंड थिंग्स है कि आपकी जो भी फ़ोन की रिफ्रेश रेट है 120 GHz या 90 GHz जो भी है, आप वही इस्तेमाल करें। एंड थर्ड थिंग्स है कि आपकी मेमोरी को कोशिश करें जितना भी हो सकता है खाली रखने के लिए। जितना भी ऐप जंक वगैरह भरा हुआ है वो आप कोशिश करें खाली करने के लिए। और भी कई सारा रीजन है, जैसे कि हार्डवेयर को ओवरक्लॉक करना, लेकिन ये जो वीडियो है ये नॉन रूटेड के लिए मैंने बताया, और ओवरक्लॉक करने के लिए आपको रूट की परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि इतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। किसी भी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेशन लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे अगली टॉपिक में, तब तक बाय बाय।